सदा वंदे। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोए सभ्यसाहुणं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारशनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कपनोकुंडराज की, आदि सागर जी महाराज की, 64 रिद्धि महाविधान की, अहिंसा परमो धर्म की। गुरु श्री प्रभात सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्मा इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिनका ज्ञान और दर्शन, जिनका विकल्प और निर्विकल्प, जो आचार वर्ग कह रहे हैं, जो दर्शन है वो निर्विकल्प है, वो ज्ञान विकल्पात्मक है। जिनका पहले दर्शन हो रहा है और फिर ज्ञान हो रहा है, सामान्य सत्ता का प्रतिभास होने के बाद वस्तु पदार्थ का ज्ञान हो रहा है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं ऐसे छद्मस्त जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं, और जिनका ज्ञान और दर्शन युगपद हो रहा है, आचार्य वर्ग कह रहे हैं वे अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर वह कह रहे हैं जो छद्मस्त हैं वे पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं। जो ज्ञान की जो पर्याय है, जो ज्ञानावरणी की पर्याय है उसको नष्ट कर सकते हैं, जो दर्शनावरणी की पर्याय है इसको नष्ट कर सकते हैं। वो केवल दर्शन और केवल ज्ञान को प्रकट कर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया ये मनुष्य पर्याय साधारण पर्याय नहीं है। इस मनुष्य पर्याय में जीवों के धर्म के भाव होना ये बहुत कठिन है। कैसा है ये संसार, कैसा है ये संसार तो दुखदाई है। कैसा है इस संसार की स्थिति को देखते हैं तो व्यक्ति दुखी को चाहता है, सुख नहीं चाहता। आप इंद्रिय सुख को चाह रहे हो तो इंद्रिय सुख से क्या मिलेगा? जो इंद्रिय सुख को भोग रहे हो उसकी भावना कर रहे हो तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं उससे पापी का आश्रय होगा। किसका आश्रय होगा? और जिसमें पाप का आश्रय होता है उसमें सुख का अनुभव नहीं हो सकता। आचार्य वर्ग कह रहे हैं पर जो जीव हैं इस पाप को छोड़कर, इंद्रिय विषय को छोड़कर वो धर्म ध्यान कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं और अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। भैया पुण्य है। ऐसे भी जीव हैं जो अस्पताल में डले होंगे, ऐसे भी जीव होंगे जो कचहरी में खड़े होंगे, ऐसे जीव होंगे जो जेल खाने में बंद होंगे। हमारा आपका पुण्य है कि सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में वो भगवान की शरण में बैठे हुए। क्या है? विशेष पुण्य का उदय है। उस पुण्य को बढ़ा सकते हो। मंटू
को बढ़ा सकते हो और पुण्य को बढ़ा सकते हो। भक्ति को बढ़ाना है, आराधना को करना है। जब सावन का महीना होता है तो पानी ऊपर से गिरता है तो मोर नाचना प्रारंभ कर देता है। मंटू भैया भी नृत्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? नृत्य कर रहे थे। भगवान की भक्ति को देखकर, भगवान की भक्ति में ऐसे लीन होकर उस मोर की तरह नृत्य कर रहे थे। वो तो इंद्रिय विषय के लिए नृत्य कर रहा था। वो आचार्य वर्ग करे जो भव्य जीव होते हैं, जो भव्य जीव होते हैं, भगवान के सामने नृत्य करते हैं, गुरुओं के सामने नृत्य करते हैं, जिनवाने के सामने नृत्य करते हैं। आचार्य वर्ग करे तो ऐसे भव्य जीव, ऐसे भव्य जीव ऐसे पुण्य का संचय करते हैं, ऐसे पुण्य का संचय करते हैं। 64 वृत्ति विधान चल रहा है। आचार्य वर्ग रहे हैं जो 64 वृत्ति से संपन्न हैं, उनके सामने यदि जीव नृत्य करते हैं वो 64 वृत्ति से संपन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और जहाँ पे 64 वृत्तियां होती हैं वहां पे ज्ञान भी उत्पन्न होता है, दर्शन भी उत्पन्न होता है, वहां पर केवल ज्ञान होता है। और जहाँ पर केवल ज्ञान होता है वहां पे अनंत सुख होता है। एक सेठ था, होता एक सेठ था, वो मंदिर भी नहीं आता था। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जिनके भाव, जिनके 3 पाप का उदय है। किसका उदय है? 3 पाप का उदय है। तो मनुष्य होने के बाद भी, मनुष्य होने के बाद भी वो धर्म नहीं कर पाते हैं। आचार्य वर्ग कह रहे धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्माण, वो धर्म साधे बिना नर पशु समान। जिनके भाव धर्म करने के नहीं हो रहे, धर्म को धारण करने के भाव नहीं हो रहे, वो पशु के समान है। वो पशु भी उठता है। क्या उठता है? सुबह से उठता है, अपने उदर की पूर्ति करता है, उदर की पूर्ति करता है, वासना की पूर्ति करता है, वो अपने जीवन को व्यतीत करता है। क्या करता है? पर आचार्य वर्ग कह रहे जो धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, वो धर्म ध्यान करते हैं, संयम का पालन करते हैं, तप करते हैं, त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। वो आज कर्मों का क्षय कर कर वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। भैया जितने भी सिद्ध हुए हैं, पंडित जी जितने भी सिद्ध हुए हैं, तुम्हारी औदारिक काय, उनकी भी औदारिक काय थी। इस औदारिक काय का उन्होंने सही प्रयोग किया, तपस्या किया, कर्मों का क्षय किया और सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लिया। कौन सी पर्याय है? ये साधारण पर्याय नहीं है। ये तीर्थंकर को मिली। किसको मिली? आचार्य वर्ग करे तो तीर्थंकर प्रगति के बंधक जीव हैं। वो यदि वहां से चलकर आते हैं तो औदारिक काय को ही प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? औदारिक काय को ही प्राप्त करते हैं और पुरुषार्थ करते हैं। इस काय में पुरुषार्थ करते हैं, वो ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, वो कर्मों का क्षय करते हैं, वो परम औदारिक शरीर से संपन्न हो जाते हैं। और जहाँ पे परम औदारिक शरीर होता है वहाँ पर 64 वृत्तियाँ होती हैं। कितनी वृत्तियाँ होती हैं? 64 वृत्तियाँ होती हैं। तो वह जीव मंदिर भी नहीं जाता था। किसी से कहो, कोई प्रमादी व्यक्ति हो, कोई कामी व्यक्ति हो, कोई लोभी व्यक्ति हो, जिसको 3 लोभ है, आचार्य वर्ग के रहे वो धन के लिए धर्म को भी छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? जो भरत चक्रवर्ती थे। कौन थे? जो भरत चक्रवर्ती थे, वो पुरुषार्थ करते थे, 6 खंड का अधिपति राज करते थे, उस राज की व्यवस्था को संभालते थे। तो प्रतिदिन भगवान का पूजन करते थे, अभिषेक करते थे, द्वार दक्षिण करते थे, अतिथि संविभाग करते थे। आपका वैभव तीर्थंकरों जैसा तो नहीं है, आपका वैभव चक्रवर्ती जैसा तो नहीं है। महाराज हम तो 3 खंड पर खड़े होते हैं तो अपने आप को चक्रवर्ती समझते हैं। क्या समझते हैं? मान उत्पन्न होता है, अभिमान उत्पन्न होता है। आचार्य वर्ग के रहे जो पुण्य के उदय से, पुण्य के उदय से विभूति बढ़ रही है, संपत्ति बढ़ रही है, यश बढ़ रहा है, प्रतिष्ठा बढ़ रही है। और इसमें यदि आप मान को बढ़ा रहे हो, अभिमान को
बढ़ा रहे हो, दूसरे का तिरस्कार कर रहे हो, तो आचार्य वर्ग कह रहे वो पुण्य भी तुम्हारे पाप का कारण बनने वाला है। क्या बनने वाला है? वो पुण्य भी पाप का कारण बनने वाला है। वो मान नहीं है, मान नहीं है, जीवन में सरलता है तो धन की वृद्धि होने वाली है। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु संपदा। आचार्य वर्ग करे जिनका सरल स्वभाव होता है उनके अंदर संपत्ति दास बनकर निवास करती है। क्या करती है? निवास करती है। और जिनके हृदय में कठोरता होती है वो संपत्ति पलायन कर जाती है। तो वह सेठ बैठा हुआ था, वो दिगंबर मुनि आ गए। पुण्य का उदय है भैया, पुण्य का उदय है कि पाप का उदय है? किसका उदय है? आचार्य वर्ग कह रहे यदि सम्यक दर्शन है तो वस्तु का स्वभाव नजर आएगा, वस्तु की गुणवत्ता नजर आएगी। वो धर्म नहीं है तो वस्तु सामान्य दिखेगी। दिगंबर साधु कैसे लग रहे? इस पंचम काल में दिगंबर साधु कैसे लग रहे हैं? सामान्य लग रहे हैं। कैसे लग रहे हैं? सामान्य लग रहे हैं। पर आचार्य वर्ग कह रहे जो विशेषता होती है, जिस वस्तु में विशेषता होती है, उस वस्तु को यदि सामान्य समझ लोगे तो आपका पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। और जिस वस्तु में गुणवत्ता है, जिस वस्तु की गुणवत्ता है, उस वस्तु की गुणवत्ता को स्वीकार करोगे तभी आपका पुण्य बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है? पुण्य बढ़ने वाला है। तो जीव बैठा हुआ था और दिगंबर संत आए, उस नगर में दिगंबर संत आए। जब जीवों का पुण्य होता है तभी अरिहंत परमेष्टि का विहार होता है, पंच परमेष्टियों का विहार होता है। और वो आपके नगर में आते हैं, आपके ग्राम में आते हैं। और आचार्य वर्ग करे वो पुण्य का वृक्ष होते हैं। किसका वृक्ष होते हैं? अभी हमारे मंटू भैया कह रहे थे आचार्य विराग सागर जी महाराज जी का, गणाचार्य सागर जी महाराज जी का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था। यदि उनके निकट नहीं जाते तो उपलब्धि होती कि नहीं होती? नहीं होती। आचार्य वर्ग करे जो पुण्यवान जीव होते हैं, जो जिनके अंदर चारित्र होता है, उनके पुण्य का वृक्ष होते हैं। कौन होते हैं? पुण्य का वृक्ष होते हैं। और जो उनकी छाया में बैठता है वो सुख का आचार्य वर्ग करे जो पापी जीव होते हैं, जो पापी जीव होते हैं वो मधुशाला में पहुंचते हैं, और जो पुण्यशाली जीव होते हैं वो जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं? जिनेन्द्र भगवान के जिनालय में पहुंचते हैं। वह जीव बैठा हुआ था, वो मुनिराज मुद्रा को धारण किए हुए उस नगर की ओर आ रहे थे, नगर की ओर आ रहे थे। वो सेठ देख रहा था, मुनिराज को देख रहा था, मान से भरा हुआ था, अभिमान से भरा हुआ था। वो सामान समझ रहा था। क्या समझ रहा था? सामान समझ रहा था। मुनि मुद्रा को लिए हुए नगर में परिभ्रमण कर रहे थे। यदि आपके नगर में मुनिराज आ जाए और मुद्रा को धारण किए हुए हो तो पड़गहन करना। क्या करना? पड़गहन करोगे तो आचार्य वर्ग रहे पुण्य की वृद्धि होगी, पुण्य की वृद्धि होगी। और ईमान करोगे, अविनय व्यक्त करोगे। यदि आप उनके प्रति श्रद्धा को व्यक्त नहीं करोगे तो पाप बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। व्यक्ति कहते हैं महाराज 10 वर्ष हो गए पूजन करते करते, 50 वर्ष हो गए, कुछ उपलब्धि नहीं हो रही। आचार्य वर्ग कह रहे हैं तुमने धर्म तो किया, पुरुषार्थ तो किया, पर सही भावों से धर्म नहीं कर पाए। और जहाँ पे सही भावों से धर्म होता है, क्या बोलते हो? नमो लोहे सभ्य शाहूड़म बोलते कि नहीं बोलते? दिन भर में एक जाप तो दे ही लेते होगे, एक जाप तो दे लेते हो। साधु आ जाए तो विनय प्रकट होती कि नहीं होती? आचार्य वर्ग कह रहे यदि सही मंत्र का जाप कर रहे हो, भाव सहित जाप कर रहे हो तो उसका प्रभाव दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा। और भाव सहित यदि जाप नहीं कर रहे हो, मात्र द्रव्य से जाप कर रहे हो तो उसका प्रभाव दिखने वाला नहीं है।
कोई भी दिगंबर साधु हो, चाहे प्रवचन करना जाने या नहीं जाने, आचार्य के वो स्वाध्याय करवाना जाने या नहीं जाने, क्लास लगवाना जाने या नहीं जाने, क्लास पढ़ाना जाने या नहीं जाने, पर उनके प्रति भक्ति होना चाहिए। क्योंकि जो चारित्र को धारण करते हैं, जो चारित्र को धारण करते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। और जहाँ पे चारित्र होता है वहीं पर धर्म होता है। और ज्ञान होने के बाद भी चारित्र नहीं है, चारित्र नहीं है तो ज्ञान अधूरा है। कोई व्यक्ति व्यक्त कर लेते हैं, जिनका क्षोभसम अधिक है वो ज्ञान को व्यक्त कर लेते हैं, और जिनका क्षोभसमहीन है उस ज्ञान को व्यक्त नहीं। वो चर्या से बता रहे हैं, किससे बता रहे हैं? वो चर्या से बता रहे हैं, अपने ज्ञान को बता रहे हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव है वो उससे प्रभावित होगा, जो मिथ्या दृष्टि जीव है बाहर के देवों से प्रभावित होगा। आप क्या देखते हो, मुनिराज के साथ कितनी भीड़ चल रही है, कितनी गाड़ियां चल रही हैं, कितने बेवाओं वाले चल रहे हैं। वो आचार्य वर्ग के रहे उसको देखकर प्रभावित हो रहे हो, तो भी आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। आचार्य वर्ग के स्वभाव रत्नाते स्वभाव सु पवित्र थे, जिनका औदारिक शरीर रत्नाते से पवित्र है उससे प्रभावित होना चाहिए। और धन बेवाओं से प्रभावित हो रहे हो, यश से प्रभावित हो रहे हो, तभी आपके अंदर सम्यक दर्शन नहीं है। वह मुनिराज मुद्रा को लिए हुए नगर में प्रवेश कर रहे थे, जिनके अंदर धर्म था, जिनके अंदर धर्म का प्रभाव था, उनने पड़गान किया। क्या किया? ये तो पंचम काल है। ऐसे भी जीव हैं, मुनियों को देखते हैं और मुंह फेल लेते हैं। क्या फेल लेते हैं भाई? स्वान को तो रोटी खिला देंगे, किसको खिला देंगे? स्वान को तो रोटी खिला देंगे, पर जिनने संयम को धारण किया, जिनने संयम को धारण किया उनको देखकर मुंह फेर लेते हैं। मैं चिंतन करता हूं वे ऐसे कर्म को बांध रहे हैं तो मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, मुंह टेढ़ा कर रहे हैं, तब कर्म का उदय आएगा, कर्म का उदय आएगा, नरक में जाना पड़ेगा, हुंडक संस्थान मिलेगा। क्या मिलेगा? हुंडक संस्थान मिलेगा, बंदर जैसा संस्थान मिलेगा। नरक में चले गए तो नारकी बनना पड़ेगा, और पशु पर्याय में चले गए तो बंदर जैसी पर्याय को प्राप्त करना पड़ेगा। भैया मुंह टेढ़ा करना तो सरल है, पर जो कर्म बंध रहा है, जो कर्म बंध रहा है उसको भोगना सरल नहीं है। इस संसार में कर्म सच्चा है, इस संसार में कर्म सच्चा है। जो कर्म वर्गणाएं हैं अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। जैसी आपकी परिणति होती है, जैसी आपकी परिणति होती है, शुभ परिणति होती है, तो कर्म वर्गणा शुभ रूप परिणत हो जाती है, और अशुभ परिणति होती है तो अशुभ रूप परिणत हो जाती है। धोखा देने वाला नहीं है, जैसा उसका उदय आएगा उसका। और मुनिराज का आहार हुआ, नद्दा भक्त निरंतर आहार हुआ। वो आहार के बाद उस नगर से निकल रहे थे, सेठ पर दृष्टि पड़ गई, मुनिराज की सेठ पर दृष्टि पड़ गई। तो दिगंबर साधु होते हैं, सामान्य नहीं होते हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया होती है उसमें रहस्य छिपा होता है। कहाँ से आए भैया? गोड़ झामर से। गोड़ झामर में साधु आते तो आनंद का अनुभव होता कि नहीं होता? यदि आनंद का अनुभव हो रहा है तो समझ लेना सम्यक दर्शन है। मेरे अंदर भव्यता है, वो आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा, आनंद उत्पन्न नहीं हो रहा, तो समझ लेना अभी सम्यक दर्शन नहीं है। तो भाई जीव को देख रहे थे, उस सेठ को देख रहे थे। वो सेठ एक बकरे को भगा रहा था। किसको भगा रहा था? एक बकरे को भगा रहा था। मुनिराज ने उस दृश्य, उस अवस्था को देखा, उनको हंसी आ गई। क्या आ गई? हंसी आ गई। वो सेठ सोच रहा है ये दिगंबर संत मुझको देखकर हंस रहे हैं, कुछ ना कुछ तो बात है। तो उनकी जो प्रतिक्रिया है, मुझको देखकर हंसी आ रही है, कुछ ना कुछ इसमें रहस्य तो है। उसको नींद नहीं आई। क्या नहीं आई? वो पहला दिन निकल गया, दूसरा दिन आया। मुनि मुद्रा को धारण किए हुए थे, नगर में प्रवेश किया। उन्होंने नगर में प्रवेश किया, और जैसे ही नगर में प्रवेश किया उनका पुनः
पड़घान हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक लोगों ने आहार दिया, निरंतर आहार हुआ और वह उस स्थान से चले जा रहे थे। पुनः उस सेठ पर दृष्टि पड़ी। किस पर पड़ी? सेठ पर दृष्टि पड़ी। वो अपने पोते को खिला रहा था। किसको खिला रहा था? लोरी गा गा के खिला रहा था। पहले बच्चे लोरी से चुप होते थे, अब किससे चुप होते हैं? अब तो मोबाइल से चुप होते। कहाँ से संस्कार आए? उन माँ के उदर से संस्कार आए। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो माँ होती है संस्कार की जननी होती है। क्या होती है? संस्कार की जननी होती है। माँ संस्कारी थे, माँ संस्कारी थे तो बच्चों में संस्कार आएगा, और बच्चों में संस्कार आएगा तो आचार्य वर्ग कह रहे समाज में संस्कार आएगा, समाज में संस्कार आएगा तो पूरे देश में संस्कार आएगा। यदि माँ संस्कारित नहीं है, आचार्य वर्ग कह रहे उस परिवार का संस्कार छूटने वाला। अब तो होड़ लगी हुई है। क्या लगी हुई है? जॉब करने की होड़ लगी हुई है। जो मां का संस्कार कहां जाएगा? आचार्य वर्ग कह रहे जो नारी होती है वो घर का दीपक होती है, घर का दीपक होती है, घर का रत्न होती है। उस रत्न को बाहर रख दिया जाए, उस दीपक को बाहर रख दिया जाए तो वो सुरक्षित रहने वाला नहीं। जो कुलवंती नारी होती है, घर के बाहर जाती है, घर के बाहर जाती है, उसका चारित्र्य सुरक्षित रहने वाला नहीं है। आचार्य वर्ग कह रहे यदि अपने घर के संस्कार को जीवित रखना है, जैनत को जीवित रखना है तो उस घर जो घर की मर्यादा है वो घर में ही रहना चाहिए। वो घर की मर्यादा घर में रहेगी तभी संस्कार रहने वाले हैं। क्या रहने वाले हैं? संस्कार रहने वाले हैं। वो मुनिराज देख रहे थे, उस व्यक्ति को देख रहे थे और हंस रहे थे। पुनः हंसी आ गई। दूसरा दिन निकल गया। कौन सा निकल गया? भाई व्यक्ति सोच रहा है ये मुनिराज मुझको देख कर हंस रहे हैं, कुछ ना कुछ रहस्य तो है, कुछ ना कुछ रहस्य तो है। पुनः हंसी आ रही है, पुनः हंसी आ रही है। दूसरा दिन निकल गया और जैसे तीसरा दिन आया मुनि ने उस मुद्रा को धारण किया, उस नगर की ओर प्रवेश किया। पुनः उनका आहार हुआ, नवदा भक्ति पूर्वक आहार हुआ और जैसे ही आहार हुआ तीसरा दिन हो गया, मुनिराज पुनः देखकर हंस रहे हैं। भैया आपके पुण्य का उदय है। क्या है? आपके पुण्य का उदय है। यदि दिगंबर साधु आपको देख रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं तो ये आपके पुण्य का उदय है। किसका उदय है? पुण्य का उदय है। इस पुण्य में पुण्य बढ़ाओगे, इस पुण्य में पुण्य बढ़ाओगे तो आचार्य वर्ग करे पुण्य फल अरिहंता। ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी, ऐसे पुण्य की प्राप्ति होगी, उस अरिहंत अवस्था की प्राप्ति होगी। 64 रिद्धियां प्रकट हो जाएंगी। 64 रिद्धि विधान चल रहा है। कौन सा चल रहा है? 64 रिद्धि विधान चल रहा है। ये पुण्य को देने वाला विधान है। तो वे मुनिराज उसको देख कर हंस रहे थे। पुष्टि हो गई। आचार्य वर्ग कह रहे जहाँ पर 3 बार कोई बात हो जाती है तो पुष्टि हो गई, उस बात की पुष्टि हो गई, उस चेत से नहीं रहा गया और मुनिराज के पीछे चल दिया। आप कब चलते हो मुनिराज के पीछे? अब महाराज कुछ धन मिल जाए, कुछ आमदनी हो जाए। अब तो समाज के जो मुखिया हैं, कौन है? जो समाज के मुखिया हैं, मुनिराज के पीछे कब चलते हैं? मुनिराज के पीछे कब चलते हैं? जब धन की प्राप्ति हो, धन की प्राप्ति हो तब मुनिराज के पीछे चलते हैं। वो धन का स्वार्थ नहीं है, धन का स्वार्थ नहीं है तो मुनिराज को देखते भी नहीं है, स्थान भी नहीं देते। क्या नहीं देते? स्थान भी नहीं देते। आचार्य वर्ग कह रहे अभी उन्हें वस्तु के स्वरूप को समझा नहीं, उस दिगंबर की महिमा को समझा नहीं, वो चारित की महिमा को समझा नहीं। वो आचार्य वर्ग कह रहे वो चारित की महिमा को नहीं समझता, वो चारित की महिमा को नहीं समझता, वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। इस बात को गांठ बांध लेना। क्या बांध लेना? गांठ बांध लेना। तो वह मुनिराज विहार करते करते अपने गणवत स्थान पर पहुंचे। वो विराजमान हो गए। वो सेठ गया, भक्ति से बैठ गया, विनय से बैठ गया। मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या अपराध हो गया? आप मुझको देखकर हंस रहे हो।
वो मुनिराज कह रहे हैं ये तो संसार में चलता ही रहता है। क्या रहता है? ये तो संसार में चलता रहता है। संसार की स्थिति को देखकर, ये संसार की स्थिति को देखकर मुझको हंसी आ गई। वह सेठ कहने लगा मेरी नींद उड़ गई, रातों की नींद उड़ गई, मेरा भोजन छूट गया, मेरा भोजन छूट गया। दिगंबर संत देखकर मुझको हंस रहे। आपको कारण तो बताना पड़ेगा। वो जिद पकड़ गया। क्या पकड़ गया? जिद पकड़ गया। मुनिराज कह रहे हैं सुनना चाहता है तो सुन। पहले दिन तू बकरा भगा रहा था। किसको भगा रहा था? उस पशु को भगा रहा था, उस पशु को भगा रहा था। वो सेठ कह रहा है इस पशु से परेशान हूं, इस बकरे से परेशान हूं। जब भी दुकान के अंदर प्रवेश करता है तो कीमती वाला अनाज ही खाता है। आज संपत्ति को देखना जाकर, उस वैभव को जाकर देखना, उस तिजोरी को खोलकर देखना, ये संपत्ति साथ में जाएगी। आचार वर के दलवल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को कोई न राखन हार। तो बहे मुनिराज कह रहे हैं वो बकरा कौन है? ये तुम्हारे पूर्व जन्म का पिता है जिसने छल कपट किया, मायाचारी की, संपत्ति को छोड़ दिया, पर्याय का परिवर्तन हो गया, पर्याय का परिवर्तन हो गया, मनुष्य पर्याय का व्यय हुआ और जैसे तिर्यंत पर्याय में चला गया तो मुट्ठी भर अनाज भी खाने के लिए नहीं दे रहा है। भैया छल कपट मत करना। वो जो छल कपट माया त्रियुगनेश आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे जो मायाचारी से धन का संग्रह करते हैं, मायाचारी करते हैं, वो आयु का बंद हो जाए, आयु का बंद हो जाए तो तिर्यंच आयु का बंद हो जाएगा। किसका बंद हो जाएगा? तिर्यंच आयु का बंद हो जाएगा। तो वह मुनिराज कह रहे तुम्हारे पूर्व जन्म का पिता है जिसने छल किया, कपट किया, मायाचारी की, धन का संग्रह किया, वो पर्याय का परिवर्तन हो गया तो मुट्ठी भर अनाज खाने के लिए नहीं दे रहा है। दूसरे दिन क्यों हंसे? वो मुनिराज कह रहे हैं तुम अपने पुत्र को लोरी गा गा के सुला रहे थे। ये पुत्र कौन है? ये पोता कौन है? ये तुम्हारे पूर्व जन्म का शत्रु है। कौन है? पूर्व जन्म का शत्रु है। ये तड़पा तड़पा कर मारा था, तड़पा तड़पा कर मारा था। पर्याय का परिवर्तन हो गया, पर्याय का परिवर्तन हो गया और तुम्हारे घर में जन्म ले लिया। वो आज तो लोरी गा गा कर सुला रहा है। ये बात सुनी उसको वस्तु का तत्व का ज्ञान हो गया। और जब तीसरे दिन क्यों हंसे? ये 7 मंजिल मकान है, इसका रंग रोगन कितने दिन में होना है? 14 दिन में होना है। 7 दिन की आयु बची है, मात्र 7 दिन की आयु बची है। तो ये रंग रोगन भी देख नहीं पाना है। उसको भान हो गया, वस्तु तत्व का भान हो गया, आत्म तत्व का भान हो गया। उसने संयम को धारण किया, महाव्रतों को धारण किया, समस्त परिग्रह का त्याग किया। और 7 दिन में अशुभ उन कर्मों का क्षय किया, अघातिया कर्मों का क्षय किया। और जैसे अघातिया कर्मों का क्षय किया 63 प्रगतियों का क्षय किया। और वह छपक श्रेणी पर आरूढ़ होते हुए 13वें गुण स्थान में 64 विधियों को प्रकट कर लिया। अंत में ये भावना भाते हैं आप धर्म के तत्व को समझें, ऐसा समझें जहाँ पे धर्म होता है, धर्मात्मा के प्रति विनय होती है, भक्ति होती है, वहाँ पर ऐसा पुण्य बढ़ता है कि 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। और जहाँ पर 64 रिद्धियाँ होती हैं वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।